हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइज, आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही अच्छा वाला ब्लॉग शेयर करने वाली हूँ। आई होप आप लोगों को मजा आएगा। आज जो है हम मेला जाने वाले हैं गणेश चौथ का। एक्चुअली क्या है, मेरा जो ससुराल है चंदौसी में, वहाँ गणेश चौथ का बहुत ही बड़ा मेला लगता है। तो हम लोगों का सडन कल रात ही प्लान बना था कि चलो मेला देखने चलते हैं, क्योंकि आज मोहित का ऑफ है इसलिए। वैसे मान ही रहे थे, लेकिन मोहित का कहना था कि इतने पास में रह रहे हैं हम घर के, तो क्यों ना मेला देखने जाया जाए। मैंने शादी के बाद अपने मेला नहीं देखा है। शादी से पहले मैं बहुत देखती थी अपने पापा के साथ जाके, बट अब नहीं देखा है शादी के बाद, क्योंकि हम लोग इतनी दूर रहते थे तो पॉसिबल नहीं हो पाता था कि गणेश चौथ के मेले पे हम आ पाए। तो अभी पास में रह रहे हैं तो प्रोग्राम बन गया। तो आज सुबह ही मैं आई हूँ, करीब 12 बजे के करीब आ गई थी मैं चंदौसी, यानी कि अपनी ससुराल में, क्योंकि बहुत से लोगों को नहीं पता है मेरी ससुराल कहाँ पर है। तो उनको मैं बता दूं, मैं चंदौसी है मेरी ससुराल। तो मैं आज ही आई थी, अर्ली इन द मॉर्निंग हम लोग निकले थे और आज ही आ गए, क्योंकि 3-4 घंटे का रास्ता है, इतना बड़ा कोई इशू नहीं है, तो हम लोग आ गए। अब शाम को हम लोग मेला देखने जाएंगे। अभी 5 बज रहे हैं, 7-8 बजे के करीब हम लोग मेला देखने जाएंगे। और तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर करूं। थोड़ा सा मेरा डिस्टरबेंस हो रहा है क्योंकि चीकू आ गया है और वो यहीं पर खेल रहा है। चीकू, क्या क्या कर रहे हो तुम? तो गाइज, ब्लॉग में एंड तक बने रहना, क्योंकि आज आपको बहुत इंजॉय कराने वाली हूँ मैं। आप लोगों को भी ब्लॉग के थ्रू देखने को मिल जाएगा कि चंदौसी में गणेश चौथ का कैसा मेला लगता है। बहुत ही बड़ा मेला लगता है, बहुत अच्छा। बाकी मैंने बहुत सालों से नहीं देखा है, पहले बहुत अच्छा लगता था, तो अभी भी अच्छा लगता होगा। दिन पे दिन चीजें बढ़ती हैं, घटती नहीं है, तो अच्छा ही लगता होगा। तो अभी फिलहाल हम लोग बस रेडी वगैरह होएंगे और उसके बाद जाएंगे। और एक चीज और आपको बता दूं कि आज मेले में कोई और भी मिलने वाला है, जिसके साथ हमारी पहले ही प्लानिंग हो चुकी है कि मेले में मिलेंगे। तो आप ब्लॉग में एंड तक बने रहना और ब्लॉग को बिल्कुल भी स्किप करे बिना मत देखना। और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जाके फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि गाइज मेरे 1K कंप्लीट होने ही वाले हैं, कुछ ही सब्सक्राइबर रह गए हैं। तो प्लीज फटाफट फटाफट से मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, ताकि जल्दी से मेरे 1K कंप्लीट हो पाए। और ब्लॉग में एंड तक बने रहना। मैं आप लोगों से जल्दी ही मिलती हूँ। गाइस, वी आर बैक। चंदौसी के फेमस मेले के लिए हम लोग निकल चुके हैं, रास्ते में रुके हुए हैं और बस हम लोग मेले की तरफ ही जा रहे हैं। और जिससे हम मिलने वाले हैं वो लोग भी पहुंच चुके हैं, बस हमारा वेट कर रहे हैं। और प्लीज ब्लॉग में यहीं तक बने रहना, मैं आपको पूरा मेला घुमाऊंगी बढ़िया करके एकदम। चंदौसी का फेमस मेला है। हाँ, बहुत बड़ा मेला लगता है। मेला गणेश चौथ। मेला गणेश चौथ। और चीकू 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 को मिलाओ। चीकू चीकू मिलो। हाय बोलो, हाय 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 से हाय हाय बोलो सब लोगों को। गाइस, बहुत ही प्यारी डेकोरेशन वगैरह हो रखी है। मैं आपको दिखाती हूँ कि गणेश मेले का गणेश मंदिर कितना प्यारा सजता है। एंड गाइस, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी ज़्यादा सिक्योरिटी रहती है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मेला लगता है और बहुत भीड़ रहती है यहाँ, इसलिए। और ये देखिए यहाँ पर कौन आया है, मेरा भाई, मेरी दीदी, उनके बच्चे वगैरह, ये सब लोग हमें आज मिलने वाले थे। हम लोगों ने प्लान किया था कि साथ में ही मेला देख लेंगे, तो ये लोग हमें यहीं मंदिर के बाहर ही मिल गए थे। और ये देखिए कि जी भी रो रही थी बहुत ज़्यादा कि ये मासी फिर से मिल गई मुझे, ये मुझसे बहुत पता नहीं क्यों दूर दूर रहती है। दिखा के लाता हूँ, चीज दिखा के लाता हूँ। गाइस, आए मत गणेश चौथ का मेला देखने। गाइस, ब्लॉगर सोनिका मोहित शर्मा के साथ आइए, आपको भी दिखाते हैं आज का मेला, पूरा मेला। आप लोग देख सकते हैं कि मंदिर कितना सुंदर सजा है। इसकी सुंदरता सच में मेले के टाइम पर और ज़्यादा बढ़ जाती है। इतनी प्यारी डेकोरेशन वगैरह, लाइटिंग वगैरह होती है। और फिर सामने ही गणेश जी का मंदिर था, तो हमने सोचा कि मेले में जाने से पहले गणेश जी के दर्शन करके आते हैं। तो हम लोग पहले दर्शन करने गए थे गणेश जी के।
यहाँ पर बहुत ही सुंदर सी गणेश जी की मूर्ति रखी है, मैं आपको दिखा देती हूँ। बहुत ही प्यारा सा मंदिर है और इस टाइम ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी क्योंकि हम बहुत जल्दी निकले थे। 6:30 बजे हम लोग घर से निकल गए थे क्योंकि यहाँ पर 8 बजे के बाद इतनी भीड़ हो जाती है कि पैर रखने की भी जगह नहीं मिलती है। तो हमने सोचा जल्दी से दर्शन करके और फिर मेले की तरफ जाएंगे, तो हमने वही किया। बस वहाँ पर गणेश जी भगवान के दर्शन किए और उसके बाद हम लोग मेला गए थे। बिल्कुल खाली मंदिर है और आराम से दर्शन कर सकते हैं हम भगवान के। हाँ, अरे इनको तो सब जानते हैं, सेलिब्रिटी की बहन है। एंड फाइनली हम लोगों ने एंट्री कर ली थी मेले में और ये है बाहर का नज़ारा, जो कि अभी यहाँ पर इतना कुछ खास नहीं है, लेकिन जैसे जैसे हम अंदर जाएंगे वैसे वैसे मेला बहुत अच्छा लगा होता है। और आप लोग पूरा ब्लॉग देखना ताकि मैं आप लोगों को पूरा मेला घुमा सकूं। सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसके अलावा में यहाँ पर मैं ये झालर वगैरह देख रही थी जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। 150 रुपये की 2 दे रहे थे। मैंने इनसे कहा था भैया 100 रुपये की 2 दो, मगर इन्होंने नहीं दी। फिर मैंने नहीं ली क्योंकि मुझे ये थोड़ी सी महंगी लग रही थी, इसमें ऐसा कुछ था नहीं, बट अट्रैक्टिव लग रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा कलरफुल थी, इसलिए मैंने सोचा रूम में लगा लूँगी। बट उसने कम नहीं किए बिल्कुल भी। ये वाला टॉयज चीकू, ये वाला टॉयज, ये टॉयज कौन से टॉयज और उसको इंटरेस्ट ही नहीं है इसमें, तुम्हारा सारा बह रहा है। ये कितने का है ये हॉर्न? हाँ, इसके सर पे लग जाएगा। लाइट जला के दिखाइयो, एक जैसा लाइट जला के दिखाओ, लगा के दिखाओ उसे। ये है तो टॉयज की दुकान, चलो सामने। टॉयज़ टॉयज़ करके चीकू ने परेशान कर दिया था। जो दुकान दिखती थी उस पर टॉयज़ टॉयज़, और फिर नहीं दिला रहे थे तो ऐसे गुस्सा होके वो नीचे बैठ जा रहा था और सारे कपड़े अपने गंदे कर रहा था। फिर फाइनली उसके पापा ये कार वार पता नहीं क्या, ये देखो पंखा ले रहा है इसको, और कुछ नहीं मिला क्योंकि इसे गर्मी लग रही थी तो अपना ये फेस की हवा कर रहा था। उसके बाद हमने थोड़े से सॉफ्ट टॉयज़ देखे थे चीकू के लिए, और बैंगल्स वगैरह का बहुत ही अच्छा कलेक्शन था, बट मैंने लिए नहीं क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हैं। बट बहुत प्यारी प्यारी बैंगल्स थी, तो मेले वगैरह में तो ये चीज़ें मिल ही जाती हैं अच्छी। फाइनली चीकू को उसका सॉफ्ट टॉय मिल गया है, बहुत रो रहा था वो। टॉयज टॉयज मिल गया, टॉयज हैप्पी। ये लेने के बाद भी ये टॉयज़ टॉयज़ ही चिल्ला रहा था, पता नहीं इसको क्या चाहिए था। जो दिला रहे थे वो ले लेता, फिर दूसरे के लिए चिल्लाने लगता था। बहुत ही मुश्किल से इसके साथ हमने मेला देखा। फिर थोड़े से इयररिंग्स के कलेक्शन पर आ जाते हैं। मैंने यहाँ पर एक जोड़ी इयररिंग लिए थे जो कि मल्टी कलर में थे। ये वाले मुझे बहुत प्यारे लगे, मुझे लगा शायद सारी ड्रेस वगैरह पे चल जाएंगे। फिर हम लोग घूमते घूमते आइसक्रीम खाने पहुँचे क्योंकि गर्मी लगने लगी थी, कुछ ठंडा खाने पीने का मन कर रहा था। तो लकी बोला कि चलो आइसक्रीम खाते हैं। फिर ये लोग जाके बैठ गए थे और लकी फिर कूपन वगैरह लेने गया था क्योंकि कूपन से आइसक्रीम मिल रही थी। और हमारा चीकू ये गुस्सा होके बैठा है, बहुत रो रहा था, पता नहीं क्यों, टॉयज़ के लिए। इतने में ही जीजाजी आ गए थे, वो कहीं गए थे काम से। फिर वो हम लोगों के लिए नान खटाई लेकर आए
और हम लोगों ने फिर नान खटाई खाई थी। बहुत ज़्यादा मेले की बहुत अच्छी मिलती है गरम गरम नान खटाई, और अच्छी भी लगती है, एकदम सॉफ्ट होती है, तो बहुत टेस्टी थी। यहाँ पर ये अपनी कैप उतार के दिखा रहा है सबको कि देखो मैं गंजा हो गया, और इन्होंने अपना हेयर कट करा लिया है। और ये देखो रोने लगा कि मुझे सॉफ्टी अकेली चाहिए, मतलब इसको सिंगल सॉफ्टी अपने लिए चाहिए थी, वो भी कपड़ों पे गिराने के लिए, क्योंकि ये इतनी बड़ी खुद तो खा नहीं पाता। और इसने माना ही नहीं, फिर इसको दिलानी ही पड़ी। फिर इन लोगों ने टिक्की वगैरह खाई, जिसको टिक्की खानी थी, हमने सॉफ्टी खाई क्योंकि मुझे तो सॉफ्टी खानी थी। और ये चीकू ने तो बहुत ज़्यादा अपने कपड़े वगैरह भी गंदे कर लिए थे। मोहित यहाँ पर अपने लिए टिक्की का टोकन लेने गए थे, और मेरी पूरी आइसक्रीम चीकू ने खा ली थी, तो इसीलिए जीजा जी मेरे लिए स्पेशल वाली सॉफ्टी लेके आए थे, तो मैंने वो खाई फिर, क्योंकि मुझे मिली ही नहीं थी, चीकू खा गया मेरी तो सारी। उसके बाद हम लोगों ने थोड़े से कप वगैरह देखे थे, जो कि बहुत ज़्यादा कलेक्शन अच्छा था। हम लोगों ने बट लिए नहीं, लकी ने और दीदी वगैरह ने लिए थे, क्योंकि मेरे साथ इशू था कि मैं रास्ते में कैसे लेके जाती, आधे टूट जाते आधे रह जाते। और ये देखिए हम वीडियो बना रहे हैं, मैं और लकी उसके फ़ोन में, और ये मोहित ने शूट भी कर लिया। और ये इतने प्यारे प्यारे, मतलब वो थे ग्लास, आइसक्रीम वगैरह के कप, बहुत सुंदर कलेक्शन था कांच का, तो बहुत अच्छा था। उसके बाद ये भूत बंगला के पास हम गुजर रहे थे, तो बच्चे डर रहे थे, यहाँ पर इतनी खतरनाक वाली वॉइस आ रही थी। उसके बाद हम लोग पहुंचे जूस पीने के लिए, तो हमने सबने वहां पर पाइनएप्पल का जूस पिया। मेरा तो ऑल टाइम फेवरेट है पाइनएप्पल का जूस, खट्टा मीठा अच्छा लगता है। सबने पिया। फिर जिया जी भेलपूरी लेके आए थे, तो हम लोगों ने वो भी टेस्ट की। बहुत ज्यादा स्पाइसी थी, इतनी मिर्च थी कि क्या बताऊं, लेकिन बहुत टेस्टी थी। और चीकू हमको परेशान कर रहा था, तो हमने उसको यहाँ पर बिठाल दिया, वरना वो हमें खाने ही नहीं दे रहा था। मतलब टिकट वाले छलामी, टिकट वाले जल्दी पहुंचो, जल्दी जाओ, होने वाला चालू, चलिए जल्दी बच्चे भी। फिर हम लोग पहुंचे झूले की साइड, जो कि बच्चों की तो फेवरेट जगह होती है। पहले हम लोगों की हुआ करती थी, हम लोग झूलते थे, बट अब हमारे शौक ये कम हो गए हैं जब से बच्चे हुए हैं, तो अब उन लोगों की जिदें पूरी करने के लिए इस साइड जाना पड़ता है। और यहाँ पर झूला झूलने के लिए ये तीनों बच्चे बिल्कुल तैयार थे, और चीकू को हमें अकेले बिठालना पड़ा, क्योंकि किजी जो है वो अपनी बहन के साथ बैठी थी। तो हमने कहा चीकू को किसके साथ बिठा लें, तो मैंने चीकू को अकेले ही बिठाल दिया। और चीकू के पापा चिल्ला रहे थे कि वो गिर जाएगा, बट बहुत ही ब्रेव है चीकू हमारा, तो वो अकेले ही बैठ गया था। अकेले उसने पूरा झूला झूला मजे से। लल्ला हल्के हल्के घुमाइए। उसके बाद घूमते घूमते हम लोग खाने के लिए पहुंच गए। हमने कहा कुछ खा लेते हैं, क्योंकि भूख लग रही थी बहुत देर हो गई थी घूमते घूमते। ये लोग पहले ही जाके बैठ गए, मेरे लिए एक चेयर भी नहीं छोड़ी। फिर मैंने अपने लिए चेयर उठाई थी, और लकी पता नहीं क्या अपना पेट दिखा रहा था कि मैं मोटा हो गया हूँ बहुत। उसके बाद हमने चाउमीन ऑर्डर की, और चाउमीन बहुत ज्यादा टेस्टी थी, लगी नहीं रहा था मेले में बैठ के खाना है, ऐसा लग रहा था
कि जैसे हम किसी रेस्टोरेंट में बैठ के खा रहे हैं। उसके बाद खा पी के मेरी दीदी वगैरह वो लोग निकल गए थे। वो बोले हम लोग घर जा रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी थी, मतलब 11 बज चुके थे। तो हम लोग यहाँ पर बस सिर्फ मूर्तियां वगैरह देखने के लिए गए थे, जो कि रथ यात्रा वाले दिन मूर्तियां निकलती हैं, वही मूर्तियां यहाँ पर रखी होती हैं। तो मैंने मोहित से कहा कि बस थोड़ा बहुत देख लेते हैं। मोहित तो मना कर रहे थे कि नहीं बहुत ज्यादा भीड़ है, कैसे जाओगी अंदर। बट मुझे आप लोगों के लिए दिखाना था, थोड़ा सा शूट करना था, इसलिए मैं गई थी। और यहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर जो कि हैंडमेड मूर्तियां होती हैं, जिनको कारीगर वगैरह बनाते हैं कई चीजों से, वो मूर्तियां थी। जैसे हनुमान जी की, गणेश जी की। इस बार हनुमान जी की जो मूर्ति थी वो डव के शैम्पू के पाउच वगैरह जो घर की यूजफुल चीजें होती हैं उनसे बनाई गई थी। हर बार नई नई चीजों से मूर्तियां बनाई जाती हैं। और ये गणेश जी की मूर्ति थी, बहुत ही सुंदर सुंदर मूर्तियां थी। काली माता की, गणेश जी की, हनुमान जी की, शिव जी की, सारे भगवान जी की मूर्तियां थी, जो कि बहुत ही प्यारी लगती हैं देखने में। रथ यात्रा वाले दिन ये चलती फिरती होती हैं, इसलिए और ज्यादा सुंदर लगती हैं। बस थोड़ा बहुत देख के हम लोग भी घर आ गए थे, क्योंकि बहुत ज्यादा रात हो चुकी थी, करीब 12 साढ़े 12 बज चुके थे। फिर हम लोगों ने घर वालों से बैठ के बातें की। तो कुछ ऐसा ही रहा आज का दिन। आई होप आप लोगों ने भी मेला एंजॉय किया होगा मेरे साथ साथ। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना गाइज। और अब हम लोग सोने जाना है, क्योंकि हमको सुबह निकलना भी है घर के लिए। चलिए चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।